ऐसा क्या है हिमाचल में कि हम लोग हिमाचल घूमने आए। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है ऐसा क्या है में। इसी मुहिम के चलते हम लोग पहुँचे हैं कुटलैहड़ विधानसभा के अंतर्गत पट्टी 16 सिंगी धार में। यहाँ पर राजा रणजीत सिंह के किले जो हैं बहुत ही मशहूर हैं। तो आज हम आप सभी को उन्हीं किलों के बारे में बताएंगे और वही किले आप सभी को बताएंगे। किलों में जाने से पहले हम आप लोगों को एक मंदिर दिखाएंगे। माना जाता है कि वो मंदिर पांडवों के समय का है। तो इस मंदिर से जुड़ी कहानी भी मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा जितनी मुझे मालूम है। तो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये मंदिर पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान बनवाया था। इस मंदिर को चमुखा महादेव के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस मंदिर में महाकाल के 4 मुख हैं। यही वो रास्ता है जिससे होके हम किलों तक पहुंचेंगे। तो आइए चलते हैं इस हसीन सफ़र पर। अभी हम सड़क से कुछ ही ऊपर आए हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो वो किला जो है दिखाई देना शुरू हो गया है। तो आइए चलते हैं हम अब किले के सफ़र की ओर। राजा के समय की एक और चीज़ मैं आप सभी को दिखाऊंगा। जैसे कि आप सभी लोग मेरे साथ देख रहे हो, ये पानी की बौड़ी है। हो ना हो राजा के सैनिक यहीं से पानी भरते होंगे। तो कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि बौड़ी आप सभी लोगों को दिखाएं। राजा के महलों में पहुंचने के लिए फाइनल जो रास्ता है वो यहीं से शुरू होता है। परंतु उससे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे एक मंदिर है। ये मंदिर मैं आप लोगों को इसीलिए दिखा रहा हूँ कि अगर कोई यहाँ आना चाहता हो, अगर किसी को रास्ते की जानकारी ना भी हो, तो इन संकेतों से आप लोग जान सकोगे कि ये रास्ता सही है। तो जैसे ही हम लोग किलों की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें एक भेड़ के बच्चे की चीखने की आवाज़ जो सुनाई थी। तो ज़्यादा हमने देखने पे पता चला कि वो भेड़ का जो बच्चा है वहाँ वृक्ष के पास फंसा हुआ है, उसके पास कोई नहीं है। तो हम किलों तक पहुँचने से पहले एक छोटा सा रेस्क्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको किलों की तरफ लेके चलते हैं। तो मैं लेके आऊँगा भेड़ के बच्चे को, तो दिखाऊँगा आपको। क्षमा चाहूँगा आप सभी से, आपको किलों की तरफ मैं लेके जा रहा था, परंतु रास्ते में मुझे रोता हुआ बच्चा मिल गया। तो हमने इसे रेस्क्यू कर लिया है। तो देखते हैं अब इसका क्या करेंगे। अगर तो इसके फैमिली या फिर गद्दी समुदाय हमें यहाँ पे मिल गया तो हम उन्हें दे देंगे, अगर नहीं मिला तो हम इसे घर पर ले जाएंगे। तो यहाँ ऐसी मान्यता है कि राजा जो थे युद्ध के लिए जाने से पहले और युद्ध के आने के बाद
इसी मंदिर में जो है वो माथा टेका करते थे। जैसा आप देख सकते हैं ये नाग मंदिर है, यहाँ पे नाग देवताओं की मूर्तियां हैं। ऊपर भी आप देख सकते हो। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ऊपर जो प्रतिमाएं हैं वो दिखाई जाएं। आपका ज़्यादा सामान ना खराब करते हुए आइए ले चलते हैं हम आपको किलों की तरफ। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं राजा रणजीत सिंह जी के किले में। तो आइए दिखाते हैं आप सभी को किला। तो देखते हैं राजा जी के घर में हमारी क्या मेहमान नवाजी होती है। तो बने रहें हमारे साथ। चलिए। माफ़ी चाहेंगे, किला दिखाने से पहले हमें एक चीज़ मालूम हुई कि ये जो बच्चा है, जो बेड का बच्चा हमें मिला, इसका घर नज़दीक ही है। तो कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगा कि इनका जो घर है वो दिखाया जाए। तो फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है। एक इनका कुत्ता जो है वो बंधा हुआ है यहाँ पर। तो कोशिश करेंगे इसको छोड़ना तो हमें यही है, देखे तो नहीं जाएंगे क्योंकि और भी यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं। तो ऐसा क्या है हिमाचल में कि हम लोग हिमाचल घूमने आए? जी हाँ, तो हिमाचल प्रदेश के कुटलैहड़ में ये राजा रणजीत सिंह जी का एक किला है, यहाँ पर आप लोग घूमने आ सकते हैं। तो जैसे कि हमने किले में प्रवेश ले लिया है, तो आपको धीरे धीरे किले के बारे में बताते जाएंगे। तो इस साइड आप लोग देख सकते हैं ये दीवारें, यहाँ की कहानी जो है वो बता रही हैं कि किला कितना पुराना हो सकता है ये। जी हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है, किला पुराना नहीं है, किला काफ़ी पुराना है ये। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि किसी जगह के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। तो इस किले के पीछे भी एक कहानी है। ये किला राजा रणजीत सिंह से जुड़ा हुआ है। तो साफ शब्दों में आपको कह दूं कि ये किला राजा रणजीत सिंह ने ही बनवाया है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि राजा संसार चंद जी ने राजा रणजीत सिंह को अपनी मदद के लिए बुलाया था, तब जाके राजा रणजीत सिंह ने यहाँ पे 2 किलों का जो है निर्माण करवाया था। राजा रणजीत सिंह जी ने यहाँ पे 2 किलों का निर्माण करवाया था, जिनमें से एक किला तो ये है और दूसरा किला इस तरफ है। परंतु इस तरफ हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर एक तो ना रास्ता है और ना ही किले की ऐसी हालत है कि आप सभी को दिखाया जा सके, और वहाँ पर पहुँचना भी असंभव ही है। ये जो गड्ढा सभी को दिख रहा है, सही से तो मैं नहीं कह सकता, पर अनुमान ज़रूर लगा सकता हूँ कि ये जो गड्ढा है, या तो इसमें उस वक्त पानी भरते होंगे, या तो फिर ये गड्ढा उस टाइम यहाँ पे जो बंदी थे, यहाँ पे जो गुनाहगार मुजरिम हुआ करते थे, उनको फांसी देने के लिए काम में लाया जाता था। तो प्रमाणित कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक सोच है। बाकी अगर आप में से किसी को कहानी इनकी पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल आप ये गड्ढा देखिए। ये गड्ढा बहुत ही गहरा है। तो या तो इस गड्ढे में राजा के जो सिपाही हैं वो पानी वगैरह भरते होंगे, या फिर ये गड्ढा उस समय फांसी देने के काम आ सकता होगा, या तो इन गड्ढों का काम तहखानों के रूप में लेते होंगे सामान रखने के लिए, या फिर अपने हथियार वगैरह यहाँ पे छुपाते होंगे, या फिर अन्य कोई खाद्य सामग्री। अब सही तरह से तो नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे क्या करते होंगे। आइए इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पानी का जो कुंड आप लोग देख रहे हैं, इस कुंड की जो बनावट है वो काफ़ी आधुनिक है। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते होंगे, यहाँ से पानी जाने के लिए नाली है, इस तरफ से भी नाली है, और इस तरफ ये जगह है जहाँ से पानी वगैरह नीचे जाके इस तरफ आता होगा। तो अभी तो ये कुंड बिल्कुल खाली है और इसकी इतनी खस्ता हालत है कि मैं कुछ कह भी नहीं सकता, आप लोग देख ही रहे हैं। तो सुरक्षा के मामलों में ये किला कैसे परिपूर्ण था मैं आपको बताऊंगा। ये जो जगह आप लोग नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर सिपाही
छिपते थे कि अगर कोई हमला कर दे तो उन पे जो है वो हमला कर सके। तो इसी के साथ इस तरफ चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे नज़र रखने के लिए ये जगह बनी हुई है और इस तरफ भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ पे सिपाहियों के पहरा देने की ये जगह है। यहाँ पे पानी का कुंड है और यहाँ पे जो खाली जगह है, ये पूर्णतः इस जगह का अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर उस जमाने में सिपाही ही छिपते होंगे। ये भी किले की गुप्त जगहें हैं, यहाँ पर सिपाही पहरेदारी करते थे। परंतु आजकल आप लोग देख सकते हैं हम लोगों की करतूत कि इन धरोहरों को हम लोग कैसे गंदा कर रहे हैं। जहाँ पर कभी ना कभी सिपाही छुपते रहे होंगे, वहाँ पे हम जैसे लोगों ने कितनी गंदगी डाली है, ये बहुत ही शर्मनाक है। तो अभी हम आप सभी को किले के और अंदर लिए चलते हैं, आइए मेरे साथ। तो ये इस महल का कमरा है। ऊपर की साइड आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छत हुआ करती थी, पर अभी छत नहीं है। अनुमान लगाया जा सकता है कि राजा जो हैं वो यहीं पे रात वगैरह जो है वो गुजारा करते थे। तो एक ये कमरा है, एक वो कमरा था। तो उस ज़माने में कितने छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे। तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि जगह तो है यहाँ पर एक छत की, पर छत अभी नहीं है। तो छत जो है वो टूट चुकी है। तो अभी मैं आपको ऊपर की तरफ लेके चलूँगा, परंतु ऊपर की तरफ ले जाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ क्या लिखा है भाई, नेहा लब, आगे लड़के का नाम नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ऊपर की तरफ मैं आपको ले जाने से पहले बताऊँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कुछ इस किले को मॉडिफाई किया जाए ताकि ये अच्छा पर्यटन स्थल जो है बन पाए। तो ये सीढ़ियाँ चढ़कर राजा जी के दूसरे कमरे का जो है दरवाज़ा है, दरवाज़ा ही शेष बचा है। अब यहाँ पे छत तो नहीं है, नहीं तो दूसरा जो राजा जी का कमरा है वो आपको पूरा दिख जाता। तो कितनी ही खूबसूरत तरीके से जो कमरे बनाए गए हैं इस किले के। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों से अनुरोध है कि कृपया आप सभी लोग इस जगह पर ना जाएं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जगह है। ये काफ़ी ऊंचाई पर है। तो इस तरफ से मैं शुरुआत करूँगा। ये जो मेरे इस साइड देख रहे हैं ये हमीरपुर है, और आ जाइए थोड़ा इस तरफ ऊना है। मेरा चेहरा तो नहीं दिख रहा, ऊना आपको दिख रहा है? हाँ, ये पीछे देख रहे हैं, ये पीछे ऊना है। तो ये जो किला है हमीरपुर और ऊना के बॉर्डर पे बना है। तो इस तरफ देख रहे हैं जो खड्ड दिखाई दे रही है, ये मान खड्ड है, और इस तरफ एक आपको झील दिखाई दे रही है, मेरे पीछे ये लाइन जा रही है, ये गोविंद सागर झील है। तो ये जो धार पूरी आप लोग देख रहे हैं, ये पीछे तक किला ही किला है। ये 16 सिंगी धार है। तो राजा रणजीत सिंह जी ने 16 सिंगी धार पे अपना ये किला है वो बनवाया था, तो जो हमने आप सभी को आज एक्सप्लोर करवाया। तो ये था कुटलैहड़ का किला जो आप लोगों ने देखा। उम्मीद है आप सभी को ये किला बहुत ही पसंद आया होगा। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं वो यहाँ कितनी गंदगी फैला के जाते हैं, इसका अनुमान आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं। तो मेरा आप सभी से जो यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, आएंगे, आने वाले हैं, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ऐसा ना करें। ये हमारी विरासतें हैं, हमारी धरोहरें हैं, इन धरोहरों को नुकसान
ना पहुंचाएं। तो आप सभी को ये हमारा पहला एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आप सभी से लेते हैं विदा। कैमरामैन अभिषेक ठाकुर के साथ मैं साजन संगर, हमें दें इजाज़त। जय माता दी।